हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीबी मैथमेटिक्स 1 फाइनल एग्जाम्स बेटा। क्योंकि अब आप ये मानकर चलो कि नवंबर आपका खत्म होने वाला है और जनवरी के सेकंड वीक में आपका फाइनल पेपर होगा। तो अब आपके पास 50 दिनों का समय रह गया बेटा, और अब आपको 50 दिनों में फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको मैं डे टू डे प्लान भी बनाकर दूंगा कि भैया कौन से टॉपिक को आपको कितने दिनों में कवर अप करना है। अब एक बात आप समझ लो, कॉलेज के चक्कर में फंस के मत रहना। कॉलेज वाले बच्चों को उलझा कर रहते हैं, ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट, जो करना है करो बेटा, लेकिन अब आपको सीरियसली मैथमेटिक्स 1 को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपसे आंसर ही नहीं आएगा। एग्जाम में आप गलत सलत करके आओगे एंड बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो करके आए थे, फेल हो गए। क्योंकि देखो, मैथमेटिक्स 1 सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आप अगर सोचोगे पढ़ लिया एग्जाम में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा बेटा। जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मैथमेटिक्स 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। होता क्या, बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं है, एग्जाम्स में जाते हैं और वहां पे अधूरा या तो आंसर गलत कुछ भी करके आते हैं, और उनको ये लगता है कि आरजीपीबी ने उनका बैक लगा दिया है। देखो, एक अच्छी बात यह है कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करा है तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप यहां से अब सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप ये मानकर चलो बेटा कि आप हो जाओगे पास। और 50% ऐसे बच्चे, बात समझिएगा, 50% बच्चे ऐसे हैं जब एग्जाम का डेट आता है ना, तब वो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, आप एग्जाम का डेट में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होता है, 50% बच्चे पास करते हैं और 50% बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं। तो अब आपका ये सैडल पॉइंट है कि अब यहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। देखो, आपका एडमिशन हुआ, आप दुर्गा पूजा आ गया, आप घर चले गए, उसके बाद दिवाली, छठ पूजा, सारी चीजें हो गई बेटा। अब आपको पढ़ना पड़ेगा। देखा जाए तो आपके पास एक पूरा दिसंबर है, ठीक है, मतलब आपके पास टोटल आज से 50 डेज है। 50 दिन बहुत होता है। अगर आप अपना नियत बांध लेते हो कि नहीं भैया अब हमें पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, तो आप आराम से मैथमेटिक्स 1 को क्लियर कर दोगे। बाकी कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना भाई साहब, हम बता देंगे, आप टेंशन मत लो। सारे यूनिट्स आपको नहीं पढ़ना, लेकिन जितना कंपलसरी मैं आपको बताऊंगा वो टॉपिक्स आपको पढ़कर जाना है। बहुत बच्चे हैं जो मनमानी करते हैं, क्वेश्चन के पीछे भागते। देखो यार, क्या क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं जानता। आप अगर कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, आपका अप्रोच अच्छा रहेगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। एंड मैथमेटिक्स 1 में उतना टेंशन नहीं होता। मैंने क्या बोला, बच्चे कौन फेल करते हैं, जो एग्जाम का डेट आने के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर पेपर में कैसे करके आओगे, पढ़ने से सिर्फ थोड़ी ना होगा। चलिए बेटा, तो बहुत मैंने आपको पका दिया है। तो इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो है ये आपका मैथमेटिक्स 1 होगा। मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बताऊंगा कि आपको मिनिमम कितना पढ़कर जाना है। सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताऊंगा। एग्जाम का डेट आएगा तो उस एग्जाम के गैप को किस तरीके से यूज करना है, एग्जाम में लिखना कैसे है, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो आपको घबराना अब नहीं है बेटा। अब मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना, अब आप पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखो, फेस्टिवल सीजन था, मैं सोचा था कि नहीं यार, फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाए, सारे बच्चे घर से आ जाए, तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा और सबको बेटा पास करवाना है। क्योंकि देखो, अब हमारे पास क्या बेटा, माध्यम है ना, ऑनलाइन आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आप किसी को किसी की जरूरत नहीं है। बस मैं क्या करूंगा बेटा, आपको गाइड करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं पास करवा दूंगा, ये वो कुछ नहीं। मैं बस आपको गाइड करूंगा, आपको पढ़ना है, आराम से आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए भैया, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 1। ठीक है, चलिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करो यूनिट नंबर 1। ठीक है, अब देखो, बहुत ऐसे बच्चे घबरा जाते हैं, अरे यार सर यूनिट नंबर 1 बड़ा, अरे बड़ा तो रहने दो ना, समय लेंगे, हड़बड़ाना नहीं। मैंने क्या बोला, अभी हम ऐसे पोजीशन पे हैं
कि आप अगर अभी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे आराम से पास हो जाओगे, तो घबराना नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए रॉल्स थ्योरम। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, एक दिन में ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एक दिन आप समय लीजिए, रॉल्स थ्योरम आप पढ़ लीजिए। ठीक, चलो दूसरा दिन आपको क्या करना है, रॉल्स थ्योरम के बाद मीन वैल्यू थ्योरम आपको स्टार्ट करना है, और मीन वैल्यू थ्योरम भी आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए जैसे मीन वैल्यू थ्योरम आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप मैक्लॉरियंस थ्योरम स्टार्ट कर देना। ठीक है, और मैक्लॉरियंस के बाद आप टेलर्स थ्योरम जो है, जिसको टेलर सीरीज बोला जाता है, ये स्टार्ट कर देना वन वेरिएबल का। और दोनों को कंप्लीट करने के लिए आप 3 से 4 दिनों का समय ले सकते हो। ठीक है, वन वेरिएबल के लिए 3 से 4 दिन आप ले सकते हो आराम से। 2-2 घंटे का सेशन आपको बनाना है, आराम से 2-2 घंटे आप मैथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, पास हो जाओगे बेटा। क्योंकि सबसे ज्यादा बैक मैथ्स में ही लगता है, और ड्यू टू प्रैक्टिस रीजन बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पढ़ने की वजह से आप फेल होते, नहीं, पढ़ता सब है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ता, सब पढ़ता है। कोई स्टार्टिंग से पढ़ रहा, कोई लेट से पढ़ रहा, लेकिन फेल होने का जो रीजन है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए फेल हो जाते। देखो बहुत आराम वाला रूटीन बना रहा हूं मैं, हड़बड़ाने की तो जरूरत ही नहीं बेटा, आराम आराम से पढ़ो, प्रैक्टिस करते हुए पढ़ो। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इसमें भी आपका 1 वेरिएबल है और आपका 2 वेरिएबल। इसको आप 2 दिन का समय लेकर अच्छे से पढ़ सकते हो। मैक्सिमा मिनिमा 2 दिन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए जैसे आपका मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट कर देना अलोंग विथ आयलर्स थ्योरम। जो आपका आयलर थ्योरम है बेटा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है लिखा जा बेटा, ये आपको स्टार्ट कर देना है। और इन दोनों टॉपिक में भी आप एक काम कर सकते हो, 3 से 4 दिन का समय ले सकते हो, नो आराम से पढ़ो। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आयलर थ्योरम में आप 3 से 4 दिनों का समय लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको टेलर सीरीज इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, जिसको पढ़ने के लिए आप 2 दिन का समय ले लो। ठीक है, जैसे आपका टेलर सीरीज इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, है ना, उसके बाद आपको पढ़ना है बेटा मेथड ऑफ लैग्रैंजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, इसके लिए भी आप 2 दिन का समय ले लो। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर ऐसा है बेटा कि आपको यूनिट 1 जो है ना वो कंप्लीट पढ़ना है। आपको यूनिट 1 क्या करना है बेटा, कंप्लीट स्टडी करना है। कोई भी सिंगल टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। हाँ, 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके सर में दर्द कर रहे होंगे, अरे यार सर ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टॉपिक छोड़ने की गलती मत करना। यूनिट 1 आपको कंप्लीट पढ़ना है, जिसको कंप्लीट करने में आपको 17 से 18 दिनों का समय लगेगा। आप दो, अभी आपके पास समय, आप 17 से 18 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और यूनिट 1 आप क्या करो बच्चों, कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए यूनिट 1 जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है। चलिए, तो यूनिट नंबर 5 आपका मैट्रिक्स है। पहला दिन आपको बेसिक स्टडी करना है। दूसरा दिन आपको रैंक निकालना सीखना है बेटा, एक दिन आप रैंक निकालना सीखो। तीसरा दिन आप सीखो नॉर्मल फॉर्म, एक दिन में नॉर्मल फॉर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना है साइमल्टेनियसली इक्वेशन, जो इसमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेटा ये आप कर सकते हो 2 दिनों में। ठीक है, चलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है बेटा, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आप 2 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है,
चलिए, उसके बाद आपका हो गया कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, ये आप कर सकते हो एक दिन में आराम से। ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम हो जाएगा। डायगोनलाइजेशन आपको पढ़ना है। डायगोनलाइजेशन मैंने ऐप में करवाया, सबसे लास्ट वाला वीडियो को देखना कि जितना सफिशिएंट स्टेप है सिर्फ आपको उतना ही करना है। ठीक है, तो डायगोनलाइजेशन आप पढ़ना है ना। लास्ट वाला जो वीडियो मैंने बनाया ऐप में, उसमें आपको मैंने बता दिया कि भैया कितना आपको मिनिमम करके जाना है कि आपको 14 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो डायगोनलाइजेशन पढ़ने के लिए भी आपको एक दिन का समय चाहिए, आप आराम से डायगोनलाइजेशन कर लोगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको सीखना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपने क्लास 12 में पढ़ा है, तो एक दिन में ये भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों आपको यूनिट नंबर 5 कंप्लीट पढ़ना है। आपको यूनिट नंबर 5 क्या करना है बेटा, कंप्लीट पढ़ना है, जिसको कंप्लीट करने में 10 से 12 दिनों का समय लगेगा। चलिए, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मैं फिर से उसी बात को दोहराकर आपके सर में दर्द करना चाहूंगा कि भैया आपको सबसे पहले पढ़ना है यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है, किसी एक सिंगल टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है बेटा। चलिए, उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 5 मैट्रिक्स। और देखो, मैट्रिक्स ही आपको पास करवाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपको पढ़ना है। एग्जाम से पहले लिखना कैसे, कौन से क्वेश्चंस को कब अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो परेशान आपको नहीं होना, बस मैं आपको इस वीडियो में पढ़ने के लिए बोल रहा हूं भैया। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अपने दिमाग में एक बात सेट कर लीजिए, दिमाग का ढक्कन खोल के, कि भैया यूनिट 1 पूरा पढ़कर जाना है, यूनिट 5 हमें पूरा पढ़कर जाना है। ठीक है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, तो आपका हो गया यूनिट नंबर 1 आपको पूरा पढ़ना है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट 5 आपको पूरा पढ़ना है। अब आप क्या करोगे, देखिए, अब आपको मेरा प्यारा बच्चा यूनिट नंबर 3 का फोरियर सीरीज पढ़ लेना है। देखो, फोरियर सीरीज एक छोटा सा चैप्टर है जिसे आप 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो। और फोरियर सीरीज से बेटा कभी कभी 7 मार्क्स का या तो कभी कभी 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है। एंड यहां पर क्या ना, फोरियर सीरीज में क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं पूछता, क्वेश्चन सिंपल पूछ देता है। 3 से 4 दिन का आप समय लो, पूरा फोरियर सीरीज आपको पढ़ना है। इसमें फुल रेंज हाफ रेंज आपका कवर अप हो जाएगा। तो 4 दिनों में, 3 मत मानो, आप 4 दिनों में क्या करो, पूरा फोरियर सीरीज आप पढ़ लो। ठीक है, चलिए, यूनिट 1 का सिर्फ फोरियर सीरीज पढ़ना है, पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलो, उसके बाद आप आ जाओ यूनिट नंबर 4 में। क्या है बेटा आपका, वेक्टर स्पेस। अब देखो, वेक्टर स्पेस भी क्या है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन में दे रहा हूं कि पूरा भी आप पढ़ सकते हो, या तो इसमें जो बेटा टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वाला, ये टॉपिक आप पूरा पढ़ लो। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप पढ़ लो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो, अभी जिस सिचुएशन के हिसाब से अपन चल रहे हैं, अभी हमारे एग्जाम में टाइम है, तो यूनिट नंबर 4 छोटा है तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, या तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ लेना, और आपको क्या पढ़ना है बेटा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ लेना है। लेकिन अभी अगर आपके पास समय बचता है तो मैं ये बोलूंगा कि आपको वेक्टर स्पेस 100% पढ़ लेना है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा सर, एग्जाम आ गया, तो जो आपका लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ लेना है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है वो आपको कवर अप कर लेना है। ठीक है बेटा, चले, तो ये आपका कंपलसरी हो गया कि भाई इतना तो आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, कंपलसरी क्या हो गया बेटा, देखो, कंपलसरी जो आपको पढ़कर ही जाना है एग्जाम में। यूनिट 1 आपको पूरा पढ़कर जाना है, फुल। यूनिट 5 आपको पूरा पढ़कर जाना है, फुल, कुछ भी नहीं छोड़ना। यूनिट 3 में सिर्फ आपको फोरियर सीरीज पढ़ना है, पूरा यूनिट नंबर 3 आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको फोरियर सीरीज पढ़ना है।
ठीक है। अब यूनिट 4 आप चाहो वेक्टर स्पेस जो है, ये छोटा सा चैप्टर है, आप इसको फुल भी पढ़ सकते हो या तो जो टॉपिक्स मैंने बताया वो भी आप पढ़ सकते हो। तो ये आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बैकअप के लिए पढ़ सकते हो। इतना तो है कि आप अगर इतना पढ़ के जाते हो अच्छे से तो आप आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास समय बचता है आप बैकअप टॉपिक्स कर सकते हो। बैकअप टॉपिक्स किसमें आएगा बेटा, बैकअप के लिए आप कर ले रहे हो कि नहीं यार थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ऐसा थोड़ा टॉप करना। तो बैकअप के लिए आप क्या करो, यूनिट नंबर 2 का बेटा सबसे पहले तो जो आपका डबल स्लैश ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो आपका लिमिट ऑफ सम है वो आप पढ़ सकते हो। समेशन ऑफ सीरीज आप पढ़ सकते हो, समेशन ऑफ सीरीज आप पढ़ सकते हो बेटा, और थोड़ा बहुत बीटा गामा पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इतना आप समझ लो कि अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हो ये जो मैंने आपको बताया है तो यूनिट 2 का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, और अगर आपने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, तो बैकअप टॉपिक्स आप यूनिट 2 के कुछ कर सकते हैं। यूनिट 3 में सीक्वेंस एंड सीरीज आप छोड़ देना। यूनिट 3 का सिर्फ और सिर्फ आपको फोरियर सीरीज पढ़ना है। तो बेटा अब अपने दिमाग में एक बार ठूस लो कि यूनिट 1 आपको पूरा पढ़कर जाना है फाइनल एग्जाम्स के लिए। यूनिट 5 मैट्रिक्स आपको पूरा पढ़कर जाना है फाइनल एग्जाम के लिए। यूनिट 3 का सिर्फ आपको फोरियर सीरीज पढ़ना है। यूनिट 3 का सिर्फ आपको फोरियर सीरीज पढ़ना है। यूनिट 4 छोटा है तो आप चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, या तो पार्सली जो मैंने आपको टॉपिक बताया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का, वो आप कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चा पहले से प्रिपेयर कर रहा है या तो जिसने यूनिट नंबर 2 पढ़ लिया है तो बेटा डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन कर लेना, ये बहुत इजी सा टॉपिक है। तो एक काम करते हैं, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को कंपलसरी में डाल देते हैं, क्योंकि एक दिन करोगे तो हो जाएगा। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आप इसको कंपलसरी में डाल दो, 1 से 2 दिन में ये हो जाएगा। ठीक है, ये कहां चला गया, कंपलसरी में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मन कर रहा है तो आप चाहो तो ये पढ़कर जाना या तो छोड़ देना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बेटा, चलिए तो ये रहा आपका पूरा मैथमेटिक्स 1 का प्लान। ठीक है, अब चलिए भैया बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी थोड़ा बहुत देखते हैं कि अपन ने क्या प्लान करा है। थोड़ा सा क्या हुआ, मिसमैनेजमेंट हो गया, एक स्लाइड ज्यादा ऐड करना था, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, बताओ यार क्या होगा। अपना नाम जरूर कमेंट करना भाई साहब, वीडियो के नीचे लाइक वाइक नहीं चाहिए। ठीक है, 50 दिनों में आराम से हो जाता है। चलिए, तो आज हमने क्या डिस्कस कर लिया बेटा, आज हमने डिस्कस कर लिया मैथमेटिक्स 1। मैथमेटिक्स 1 का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। तो मैथमेटिक्स 1 का कोर्स आपको 799 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, वहां पर जाइएगा। मैथमेटिक्स 1 का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, बेसिक लेवल से मिल जाएगा। देखो अभी होता क्या है ना, कोर्स लेने से फायदा क्या है कि आपको भटकना नहीं पड़ता, एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, और सारे कंटेंट को आप अच्छे से पढ़कर, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताई दिए, उतना आप पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस कर लोगे, पास आप हो जाओगे। एग्जाम का डेट आएगा तो बारी बारी मैथमेटिक्स 1 को कैसे लिखना है, आपको फाइनल एग्जाम्स में कैसे लिखना, सबके लिए मैं गाइड कर दूंगा। तो अब आपको क्या करना है, M1 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कल परसों नरसों होगा केमिस्ट्री फिजिक्स और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उसको भी मैं बता दूंगा कि कितना आपको पढ़कर जाना है। तो फिलहाल मैथमेटिक्स 1 का हमने कर दिया भैया साहब कि इतना पढ़कर जाना है। ठीक है, आप चाहो तो यूनिट नंबर 2 पूरा छोड़ सकते हो, आप चाहो तो यूनिट नंबर 3 का सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा छोड़ दो। यूनिट 1 पूरा पढ़ना है, यूनिट 5 पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 3 का फोरियर सीरीज पढ़ना है, और वेक्टर स्पेस अगर आप पढ़ लेते हो तो आप सेफ जोन में आ जाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ पाओगे तो जो टॉपिक्स मैंने बताया वो आपको करना है। बाकी यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स है बेटा सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर आऊंगा। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अब से आप मैथमेटिक्स 1 को प्लीज सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वरना अब अगर आप लेट करोगे तो अब आपके रिजल्ट में वो चीज रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप लापरवाही कीजिएगा तो वो लापरवाही आपके रिजल्ट में आपको दिखेगा।
ठीक है, चलिए बेटा, तो लापरवाही नहीं करना, सारे बच्चे पास हो जाए, अच्छे से पढ़े, अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।